वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ द टर्म पॉलिटिक्स, कि ये जो पॉलिटिक्स का लफ्ज़ है ये बेसिकली कैसे ड्राइव हुआ। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस इन जनरल के आम अल्फाज में पॉलिटिकल साइंस से हम क्या मुराद लेते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। इसके बाद टू अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस को रीड करने के जो दो तरीके हैं, टू अप्रोचेस हैं, वो क्या हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। और सबसे आखिर में सम डेफिनेशंस बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, कि जो पॉलिटिकल साइंस के माहिर हैं वो कैसे पॉलिटिकल साइंस को डिफ़ाइन करते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस क्या चीज़ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ द टर्म पॉलिटिक्स, कि यह पॉलिटिक्स का लफ्ज़ किस तरह अखज़ हुआ। तो पॉलिटिक्स का लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ पोल्स या पोलिस से लिया गया। और पोल्स या पोलिस का मतलब था सिटी स्टेट। अब ग्रीक सिटी स्टेट क्या चीज़ थी, इस पे मेरी अलग से वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल से बताया कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इसमें कैसे थे और इसका जो सिस्टम था वो कैसे चलता था। तो अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं ग्रीक सिटी स्टेट तो मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। तो पोल्स या पोलिस इसका मतलब था सिटी स्टेट, और इस सिटी स्टेट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, ऑल एक्टिविटीज़ एंड अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो इस सिटी स्टेट के अंदर जो कुछ भी होता था, ठीक है, जो भी इसके अंदर एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती, उसे जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो पॉलिटिक्स बोलते थे। तो इस तरह जो लफ्ज़ पॉलिटिक्स है वो अखज़ हुआ पोल्स या पोलिस से। इसके अलावा अरिस्टोटल जो था, हम जानते हैं इसके बारे में, ये वो पहला फ़िलोसोफ़र था जिसने सिस्टमेटिक स्टडी की, यानी वहाँ पर जितने भी सिटी स्टेट्स थे एंशिएंट ग्रीक के अंदर, उनमें से इसने 158 के कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज़ किया। यानी ग्रीक सिटी स्टेट तो काफ़ी ज़्यादा सारी थी, लेकिन इसने सिर्फ 158 के कॉन्स्टिट्यूशंस को चूज़ किया और उनको एनालाइज़ किया। और इस एनालिसिस के बेस पे इसने उन कॉन्स्टिट्यूशंस को 6 किस्मों में डिवाइड किया। और वो 6 टाइप्स कौन सी थी? मोनार्की, टायरेनी, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटी। अब ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, ये सारे आप जानते हैं अलग से कंसेप्ट्स हैं, जबकि मेरी वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो ये जस्ट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है और इसको मैं आगे जाके थोड़ा करेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरा मकसद इनकी डिटेल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि अरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज़ किया और 6 हिस्सों में उन्हें डिवाइड किया, जो कि ये थे। अलग से वीडियोज़ में इंशाल्लाह इसको मैं बयान करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इसको यहीं पर रहने देते हैं। तो जब अरिस्टोटल ने यह सारा काम किया तो इसे फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया, ठीक है, नॉट पॉलिटिकल साइंस। ये आपने ज़हन में रखना है कि पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर नहीं है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल फाउंडर है द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिक्स में डिफरेंस है, इस पर मेरी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि पोल्स या पोलिस से का मतलब था सिटी स्टेट, और यहाँ से लफ्ज़ ड्राइव हुआ पॉलिटिक्स। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो पीछे हमने ये देखा कि जो लफ्ज़ पॉलिटिक्स था ये कैसे अखज़ हुआ। तो अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस इन जनरल, के आम लफ्ज़ों में पॉलिटिकल साइंस से हम क्या मुराद लेते हैं। तो इन जनरल पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ये स्टेट की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये भी है स्टेट की, वैसे तो काफ़ी सारी हैं। तो स्टेट किसे कहते हैं? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। स्टेट के हम जानते हैं 4 एलिमेंट्स होते हैं मॉडर्न जो स्टेट है, जिसमें टेरिटरी आता है, पॉपुलेशन आता है, गवर्नमेंट आता है, सोवरेनिटी आती है। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या करती है? पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है स्टेट की, जिसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी आती है, पॉपुलेशन आती है, गवर्नमेंट आती है, सोवरेनिटी, टेरिटरी आती है। तो इन सारी चीज़ों का जो स्टडी करना है, मुतालिया करना है, वो पॉलिटिकल साइंस है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम भी लिखा है। पॉलिटिकल सिस्टम पे अल्मंड एंड पॉवल ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, इंशाल्लाह उस पर भी मेरी वीडियोज़ आएंगी आइंदा। तो पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो सोसाइटी है, उसके अंदर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वो लोगों की कैसी है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो कैसे हो रहा है, पावर किसके पास है, कौन अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है। यानी जो सारा का सारा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है किसी भी स्टेट का, किसी भी सोसाइटी का, उसको जब हम एनालाइज़ करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो भी पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। तो ये एक इन जनरल हो गया कि ये पॉलिटिकल साइंस है। क्या आप स्टेट को स्टडी करते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो ये आप बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, इसमें क्या आता है? ऑफ मैन और वुमन इन अ प्रोसेस ऑफ गवर्निंग दमसेल्व्स। अब हम जानते हैं कि कोई भी माशरा है, वहाँ पर इंसान रहते हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं।
तो हर बंदा चाहता है कि एक जो सोसाइटी है वो एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो। यानी मैं हूँ, मेरे कुछ ख़ास तरह के आइडियाज़ होंगे कि इस तरह सोसाइटी होनी चाहिए, दूसरा बंदा उसके ख़्यालात होंगे कि इस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए। यानी एक कहेगा कि ये ला होना चाहिए, दूसरा उसे अपोज़ कर देगा कि नहीं इस तरह का नहीं, इस तरह का होना चाहिए। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ऑफ़ गवर्निंग देमसेल्व्स, कि हर बंदा अपने तौर से, अपने तरीके से गवर्न करना चाहता है चीज़ों को, या अपने तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये पॉलिटिकल प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, आज के दौर में हम कह सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत है तो इमरान खान अपने तरीके से चीज़ों को लेके आगे जाना चाह रहा है, जबकि जो अपोजिशन है वो उसकी मुखालफत करती है, वो चाहती है कि नहीं इस दूसरी तरह चीज़ों को हम आगे लेके बढ़ें। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करना ये भी पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। तो जब आप किसी भी स्टेट या किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी पॉलिटिकल अफेयर्स एंड इवेंट्स। तो बेसिकली इसमें कीवर्ड क्या है, साइंटिफिक मेथड और पॉलिटिकल अफेयर्स एंड इवेंट्स। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, तो आजकल के दौर में जैसे हम जानते हैं कि ये एक साइंसी दौर है। तो फ़र्ज़ करें इलेक्शंस होते हैं, कोई भी पार्टी जीत जाती है, तो फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कितने परसेंट वोट से ये जीता, जो हारने वाला है वो कितने परसेंट वोट से हारा। इसके अलावा जो मेल थे उनकी क्या परसेंटेज थी, जो फीमेल्स थी उनकी क्या परसेंटेज थी, 18 से 24 साल के जो उम्र के अफराद हैं उनकी क्या परसेंटेज थी, 30 से 40 की क्या परसेंटेज थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में कितने मेल हैं, कितने फ़ीमेल हैं, किसकी रेशो क्या है, किसकी शरह क्या है, किसने कितने परसेंट वोट हासिल किए। तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल अफेयर्स में जब अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक मेथड या स्टेटिस्टिकल डेटा, परसेंटेज, मैथमेटिक्स जब हम ऐड करते हैं, तो ये सारा का सारा साइंटिफिक मेथड फिर हो जाता है। और जब हम इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में या इवेंट्स में, तो फिर ये पॉलिटिकल साइंस बन जाती है। फिर हम पॉलिटिकल साइंस बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है इस पर काफ़ी लंबी बहस हो सकती है। अक्सर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है, जबकि जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो इस पे ज़ाहिर बात है एक बहुत लंबी बहस हो सकती है, तो मैं तो फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आप अपनी राय कायम कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या एक साइंस है या एक आर्ट है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के दो तरीके हैं, टू वेज़ हैं टू डिफ़ाइन पॉलिटिकल साइंस। पहला क्या है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, द स्टेट और गवर्नमेंट। यानी पहला जो तरीका है जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है या स्टडी करना है, उसमें सारी की सारी बात घूमेंगी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट में और गवर्नमेंट में। यानी इन तीन चीज़ों से हम बाहर नहीं आएंगे। जो दूसरा तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ पावर और फोर्स ऑन ह्यूमन सोसाइटी। यानी इंसानी माशरे के अंदर जो पावर है उसके इर्द गिर्द सारी की सारी हमारी पॉलिटिकल साइंस घूमेंगी कि किस बंदे के पास पावर है, कौन इसको एक्सरसाइज कर रहा है, किसके पास पावर नहीं है, किसके पास अथॉरिटी है। ठीक है, तो एक में हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन, स्टेट और गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घूमेंगे, जबकि दूसरे में हम पावर के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो ये दो अप्रोचेज़ हैं पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की, एनालाइज करने की, और इसी बेस पे आगे हम देखते हैं कि कैसे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो पॉलिटिकल साइंस को डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज़ हम देखते हैं कि डेफिनेशंस बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो माहिर हैं, वो कैसे इस फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है डॉक्टर स्टीफन लीकुक। ये क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। तो इनका कहना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट को डील करती है, कि गवर्नमेंट कैसे गवर्न कर रही है, उसका क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जा रही है। नवाज शरीफ की थी, वो किस तरह से जा रही है। इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी भी प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ भी था, तो कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इनकी जो गवर्न करने के तरीके थे वो कैसे डिफरेंट है। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किस तरह की इसकी पॉलिसीज़ हैं और क्या ये चीज़ों को किस तरह से आगे लेके जा रही है। तो स्टीफन लीकुक के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट क्या चीज़ है और कैसे ये आगे बढ़ रही है। इसके बाद प्रोफेसर G.W. गार्नर ये क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद स्टेट। तो ये हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉड डेफिनेशन है
चूँकि जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के अंदर ही होती है, तो हम कह सकते हैं कि पहली डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन में ही कवर हो जाती है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद स्टेट, कि रियासत से ये शुरू होती है और रियासत पे आके ये ख़त्म हो जाती है। यानी स्टेट के अंदर जिस तरह मैंने पीछे बताया आपको कि 4 इसके एलिमेंट्स होते हैं, इस पर भी मेरी डिटेल से वीडियो है, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि स्टेट में पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है, सोवरेनिटी होती है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं अलग-अलग से या डिटेल से, तो फिर ये पॉलिटिकल साइंस बन जाती है। इसके बाद पॉल जेनेट ये क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस, यानी ये सोशल साइंसेज है, साइंस नहीं है ये दूसरी, विच ट्रीट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये तीसरी डेफिनेशन पहली दोनों डेफिनेशनों को कवर करती है कि पॉल जेनेट कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन ऑफ स्टेट को, यानी स्टेट की बुनियाद को स्टडी करती है, और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट और हुकूमत करने के जो असूल हैं उसको ये एनालाइज यानी स्टडी करती है। तो दोनों चीज़ें मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि पहली में उसने गवर्नमेंट की बात की, दूसरी में स्टेट की बात की, और इसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये जो 3 डेफिनेशनें थी, ये पीछे जो मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द स्टेट और गवर्नमेंट, ठीक है, इस बेस पर थी, यानी पहली अप्रोच की बेस पर थी। इसके अलावा ये जो अगली 2 डेफिनेशनें हैं ये पावर पर बेस करती हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की दूसरी बड़ी अप्रोच है। तो जी कैटलन ये कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स इज़ बाय इट्स नेचर पावर पॉलिटिक्स, कि जो भी सियासत है वो सारी की सारी फितरी तौर पर नेचर के लिहाज से पावर पॉलिटिक्स है। यानी हर बंदा जो सियासत कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह पावर में आए या पावर को हासिल कर ले। तो मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि इमरान खान जब हुकूमत में नहीं था तो वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा था कि वह हुकूमत में आए। इसी तरह नवाज़ शरीफ आज बाहर है, या जरदारी या बिलावल भुट्टो आज बाहर है, तो वो सियासत कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह पावर को हासिल करें या पावर को एक्वायर करें। तो इस तरह जितनी भी सियासत है, ऑल पॉलिटिक्स इज़ बाय इट्स नेचर पावर पॉलिटिक्स, की ये सारी की सारी पावर की गेम है। तो इस तरह इनके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिक्स है वो पावर की गेम है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पावर इज़ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन एनी सोसाइटी, कि कोई भी जो माशरा होता है उसमें जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, वो बेसिकली पावर होती है। यानी जिस बंदे के पास पावर होती है, जो पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है, उस बंदे के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो माशरे को, वो सोसाइटी को अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सके। लिहाजा यही वो वजह होती है कि हर बंदा जहाँ कहीं भी वो होता है वो पावर को हासिल करने की कोशिश करता है कि जब पावर हाथ में आएगी, जब पावर होगी या वो गद्दी पे, सीट पे बैठा होगा, तो फिर वो जिस तरह से चाहेगा माशरे को, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ कर लेगा। अब ये उस बंदे पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से आगे लेके जाता है। तो इसलिए जी कैटलन कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स, जो भी सियासत है वो पावर पॉलिटिक्स है, कि पावर को हासिल करना है, उसके बाद जो मर्ज़ी करें। इसके बाद हार्लट डी लैसवेल ये डिफ़ाइन करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, कि कौन क्या हासिल करता है, कब हासिल करता है और कैसे हासिल करता है। तो यह डेफिनेशन भी पावर पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है कि हु गेट्स व्हाट, के कौन क्या हासिल करता है, ठीक है, कैसे हासिल करता है और कब हासिल करता है। तो हम जानते हैं कि पावर में आने के लिए लोग काफ़ी पहले से कोशिशें करते हैं, सालों लग जाते हैं, डिकेट्स लग जाते हैं पावर में आने के लिए, ठीक है, और लाजमी नहीं होता कि एंड पे आके आप अल्टीमेट पावर ही हासिल करें, ठीक है। बाज़ औक़ात आप किसी और चीज़ की जस्तजू में लगते हैं और मिल आपको कुछ और जाता है। इसके अलावा व्हेन, टाइम का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि कोशिश आप कब शुरू करते हैं और आपको मिलता कब है, एंड हाउ, और इसके लिए आप कैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जायज़ तरीके, नाजायज़ तरीके, लीगल इल्लीगल, क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं कि हु गेट्स व्हाट, के कौन क्या हासिल कर रहा है, व्हेन, कब एंड हाउ और किस तरीके से, तो ये भी पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के मुताबिक कि वो कैसे पॉलिटिकल साइंस को डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा सबसे आखिर में मैंने पॉलिटिक्स की एक डेफिनेशन लिखी है जो कि डिज़रायली ने दी है, जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बेसिकली पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिक्स में डिफरेंस है, और इसमें क्या डिफरेंस है इस पर मेरी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। एक डेफिनेशन मैंने पॉलिटिक्स की यहाँ पे लिखी है, द आर्ट ऑफ गवर्निंग मैनकाइंड बाय डिसीविंग देम, कि ये एक आर्ट है ऑफ गवर्निंग मैनकाइंड, लोगों को रूल करने की, गवर्न करने की, बाय डिसीविंग देम, क्या आप उनको कैसे धोखा देते हैं। तो ये डिज़रायली की डेफिनेशन थी जिसमें उसने पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन किया। तो अब बेसिकली ये मेरा टाइटल नहीं है, पॉलिटिकल साइंस को मैंने बताना था, ठीक है, उसकी डेफिनेशनें मैंने बताई आपको, और इन जनरल क्या थी, डेरिवेशन क्या थी। तो मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस क्या चीज़ होती है,
और एंड पे मैंने पॉलिटिक्स का आपको थोड़ा सा बताया कि डिज़रायली कैसे उसको डिफ़ाइन करता है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। मेरी फेवरेट डेफिनेशन है ये कि आर्ट ऑफ गवर्निंग मैनकाइंड बाय डिसीविंग देम, कि आप कैसे उनको धोखा दे सकते हैं और धोखा दे के उनको रूल कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया।